वंदे लोकतिलकं सत्सतभर्ताभिभूषणम् अमृतकटसारणं प्रवुन्दे लोकजीवनं प्रणय प्रमथयागदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषोत्तमं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषोत्तमं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आतुर चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राधा जगत जननी श्री वर्मा के आतुर चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य बाद श्री बौद्धा के आतुर चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य बाद आचार्य देव श्री दादा के आतुर चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबाईदा गोविंदा समस्त ठाकुर परिवार के आतुर चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े भाई और सभी बड़े भाई बहनों को मेरा आंतरिक राह जय गुरु। ঠাকুর कहते हैं যেথায় থাকি সোসনা বেরোস করতে সন্ধ্যা प्रार्थना সেটাই হবে निष्ठा निपुण शक्ति पावे प्रार्थना। ठाकुर कहते हैं कि जहाँ पर भी रहने से तुम यदि प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे अंदर जो एकाग्रता जो तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बनी रहती है। ठाकुर जी हमें पहले ही 5 पिलर्स ऑफ लाइफ देखे गए हैं, जो 5 स्तंभ है हमें देखे गए हैं, यजन याजन इष्टविति सस्तेन सदाचार। वो 5 पिलर्स में भी ठाकुर हमें 3 एक्सेप्शन देके भी हमें 3 जरूर करना चाहिए। क्योंकि यदि जैसे कि अभी पहले एग्जाम्पल में दिया गया बोला गया था कि यदि हम मतलब गुरु को ना पकड़े तो हम बचना। ठाकुर कहते हैं कि इस सब में बहुत मत हो सकते हैं, हिंदुइज्म क्रिश्चियनिज्म जैनिज्म बहुत कुछ मत हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक को ही कहते हैं, बचना और बढ़ने को ही धर्म कहते हैं। और यदि खुद बचेंगे तो दूसरों को ही बचा पाएंगे। पहले खुद कैसे बचना है उसे ठाकुर जी कहते हैं कि हम यदि यजन याजन इष्टविधि कर सके। इष्टविधि होता है जो सुबह उठ के नाम ध्यान करके जो हम ठाकुर को जो भोग निवेदन करते हैं उसे इष्टविधि कहते हैं। हम जो इष्टविधि का अर्थ मतलब जो हम इष्टविधि में सब लोग इष्टविधि में हम कहते हैं कि हमें अक्रोधी हमें अमानी हम निरलस काम लोभ जीव अमिष्टवान सेवा बोटो अस्थि विद्धि जजन दैत्य परमानंद दीप्त शक्ति समृद्ध तुम्हारी संतान प्रेम पुष्ट चिर चेतन अजर अमर हमारे गहन करो। हम जो ये सब कहते हैं इसका अर्थ क्या है? हम यदि ये सब ना करते, हम यदि क्रोधित होते भी हैं तो हम हमारा दिन को पॉजिटिवली स्टार्ट करने के लिए हम ये सब बोलते हैं, हम ये सब करने की चेष्टा हम करते हैं। ठाकुर हमें जो अर्ली मॉर्निंग में उठने को कह के जो इष्टविधि कहा है, अर्ली मॉर्निंग का अर्थ क्या है? 4 to 5 जो होता है वो समय उसको अर्ली मॉर्निंग कहते हैं। जो 4 to 5 आवर को जो अर्ली मॉर्निंग कहते हैं उसे संस्कृत में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठ के जो इष्टविधि करते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मेरा आज्ञा चक्र है, हम जो बोलते हैं हिंदी में या फिर संस्कृत में, वो आज्ञा चक्र हमारा स्थिर होता है, जिससे हम कंसंट्रेशन लेवल हमारा जो हमारा ये समय में हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा रहता है और हम अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं। और यदि हम सुबह उठ के पहले नाम ध्यान करते हैं तो हमारा जो आज्ञा चक्र होता है वो स्थिर तो रहता ही है, और हमारा आज्ञा चक्र बहुत और ज्यादा स्थिर होता है, जिससे कि हम इधर उधर जल्दी से ना भटके। हम जो नाम ध्यान करते हैं, नाम ध्यान से हमारे अंदर एक कंपन सृष्टि होती है, जिससे हम जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जो चार्ज होने लगते हैं। जैसे कि हम मोबाइल पे जब हम चार्ज देते हैं, अभी तो ये तो मैकेनिकल वर्ल्ड है, हम तो अभी सभी मतलब हम वर्चुअली मीट कर रहे हैं, फिजिकली तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है। फिर भी जैसे कि हम जब मोबाइल को चार्ज देते हैं तब किसी क्षण के बाद यदि उसका बैटरी अच्छा हो तो जल्दी से खत्म नहीं होता है उसका चार्ज, यदि उसका बैटरी वीक है तो जल्दी खत्म हो जाता है चार्ज फोन का। उसी तरह बोलने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि हमने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये जन्म में आके हमें ठाकुर जी का बोला हुआ काम करना है। जैसे कि हमें हर समय हर मुहूर्त ठाकुर जी का काम को माथा में लेके चलना है। कब कहाँ है, कब कहाँ कुछ है, हमें ये सब माथा में लेके चलना है, तभी हम ठाकुर में हो पाएंगे। सत्यानुचरण के फर्स्ट पेज में ठाकुर ने कहा है, हमें
अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत न होने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखा में पड़ोगे। इसका अर्थ क्या है? ठाकुर कहते हैं कि मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। मुझे अर्थ के लिए, मान के लिए, यश के लिए ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तो इसका बोलने का ठाकुर क्या चाहते हैं? हमें भालोबासना चाहिए सभी को। यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, यदि हम जाजन दूसरों को करते हैं, तो हम, यदि आप वो ठाकुर का बात वो नहीं मानता, यदि आप उसको सबसे मतलब वो आपको नहीं चाहता हो, तो उससे दूर रह के ठाकुर के पास उसकी मंगल कामना करनी चाहिए। और मंगल कामना करते ही यदि वो ठीक हो जाए तो उससे फिर से गले मिलाना चाहिए। ठाकुर के पास हम आए हैं, ठाकुर के पास ठाकुर हमें लाए हैं, ठाकुर हमें ये सब, हमें हर मुहूर्त में वो बचाते रहते हैं। जो हम जो इष्टविधि करते हैं सुबह, वो हमारे एक रक्षा कवच के जैसा है। जो एक मुनि जो तपस्या करता है, हम वो तपस्या को ये कली युग में हम इतना शॉर्ट एंड रूप से जो नाम ध्यान हमें जो कहा है, 2 शब्द का नाम ध्यान जो हमें जो कहा है, वो इतना पावरफुल है कि हम जो मुनि लोग हैं, वो जो तपस्या इतना करते रहते थे, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हम जो नाम करते हैं, हमारा माइंड इतना कांस्टेंट नहीं रहता है, हमारा माइंड इतना कांस्टेंट स्टेट में कभी भी नहीं रहता है। हम इधर की उधर बातें सुनते रहते हैं और बहुत सारे जीवन में हमारा होता रहता है। लेकिन ये जो माया है, मोह माया है, ये सब बचने के लिए ठाकुर सत्य मतलब जो सत्य ही नहीं दिया है। सस्तेनी का अर्थ होता है सत्य रहने का, माने अच्छे रहने का पथ। सस्तेनी का अर्थ होता है अच्छा रहने का पथ। यदि हम सस्तेनी लेते हैं तो हमारा अंदर जो सब कुछ है वो प्यूरिफाई हो जाता है। यदि हम सस्तेनी का अर्थ होता है अच्छा रहने का पथ। यदि हम बाहर से नहा ले तो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स है वो कैसे निकलेगा? उसे निकालने के लिए ठाकुर जी ने सस्तेनी लिया है। इससे हम जो नाना प्रकार के जो रोग व्याधि हैं, जैसे कि कैंसर है, इसका तो इलाज कुछ नहीं है। सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन अंत में उसका तो बचने का कोई उपाय नहीं है ना। ऐसे ही पहले हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए ठाकुर ने जो हमें जो दिया है भलो रहने का पथ, जो सस्तेनी, उसके पालन करना चाहिए। और हम यदि छोटे हैं तो हम मानते हैं कि हमें सदाचार, जैसे कि अभी सदाचार का एग्जांपल देना चाहूंगा। सदाचार मतलब सदाचार मतलब अच्छा, मतलब यदि हम मुंह हाथ में कान में कुछ उंगलियां डालते हैं तो हमें हाथ धोना चाहिए, जिससे कि हम प्यूरिफाई रह सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिवली रह सकते हैं। और मैं सभी की मंगल कामना करके श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरण में रख के वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।